नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जन स्कॉलर्स हब पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल है वो रेगुलर कोर्सेज स्टार्ट कर दिया है। जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रॉपर्टी के बारे में जाने थे। आज का जो सेशन होगा उसमें उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे चार्जेस के कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे कि आज हम लोग मेनली डील करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग का, कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि कोई भी चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, है ना, चार्ज भी कर सकते हैं, अनचार्ज भी कर सकते हैं। तो कितने मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं और कितने मेथड से अनचार्ज कर सकते हैं, ये हम लोग को आज का सेशन में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को जैसे पता है कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज दो टाइप का होता है ना। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस को देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ चार्जेस, ओके, काइंड्स ऑफ चार्ज। ओके, तो ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इसका जो आप लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो लिखेंगे लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। आप लोगों को ये पता है, बहुत बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, और इसी को ये जो आप स्टेटमेंट पढ़े कि लाइक चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को धकेलता है, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को खींचता है अपने ओर, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फंडामेंटल रूल्स है, इसी को कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो पूरे के पूरे क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इसको कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग चार्ज करेंगे बॉडीज को। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग को डील करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग को। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली इसी पर आधारित है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और जो बच्चे प्रीवियस सेशन को नहीं देखे होंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में डील किए हैं, तो जाकर प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी करें और हमारा चैनल को सपोर्ट भी करें। तो चलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है, एग्जाम का टाइम है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्जिंग। कितना होता है, तीन तरह का चार्जिंग होता है। देयर आर
3 types of charging. पहला होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन। दूसरा होता है चार्ज बाय इंडक्शन, और तीसरा होता है चार्ज बाय कंडक्शन। ये 3 मेथड है और इन तीनों मेथड से किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन का बहुत ही सुंदर एग्जांपल है कि आप जैसे कि आप पेन लेते हैं, पेन से अपने माथा को रब करते हैं और रब करने के बाद कोई भी पेन को यदि हम लोग डस्ट पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो ऐसा हुआ क्यों और कैसे हो गया? इसलिए हुआ कि ये जो पहले न्यूट्रल था, जब हम इसको रब किए, रब करने मतलब घर्षण किए किसके साथ, अपने बाल के साथ, तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। और चार्ज होने के कारण किसी भी डस्ट पार्टिकल को अपने तरफ क्या किया, लाइट पार्टिकल होंगे उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो ये एक एग्जांपल और ले लीजिएगा आप, देखिए खासकर गर्मी के दिनों में यदि आपका भी मेटल का डोर लगा हुआ है ना, तो सडनली कभी कभी छुएगा तो आपको करंट झटका महसूस होगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है कि जब गर्म हवाएं चलेगी और दरवाजे से टकरा के एयर चल रहा है तो उससे फ्रिक्शन के कारण उस डोर में है ना स्टैटिक चार्ज क्या होता है, अस्टोर हो जाता है। और आप जैसे उसको छूते हैं वैसे उसको क्या मिल जाता है, ग्राउंड मिल जाता है। और ग्राउंड जब मिलेगा तो वो चाहेगा चार्ज जो स्टोर होके था, स्टैटिक पोजीशन पे था डोर पर, वो आपके बॉडी के थ्रू होते हुए कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो आपको झटका महसूस होगा सडन ऑफ। तो ऐसे बहुत बार लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि ये करंट कहां से आएगा, कहीं करंट का वायर तो इसमें सटा हुआ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो ड्यू टू द फ्रिक्शन वो डोर क्या हो गया, उस पर डेवलप हो गया, उस पर क्या स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया, जिसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं, डील करते हैं हम लोग किसका, चार्ज बाय फ्रिक्शन को। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन को डील करते हैं हम लोग। ओके, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन कैसे? आपको पता है कि जब भी दो बॉडी को आपस में रब किया जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होगा, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा। यदि चार्ज ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और एक पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखते हैं व्हेन two bodies are rubbed with each other transfer of charges takes place. This method of
चार्जिंग चार्ज, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्ज बाय फ्रिक्शन, है ना। यहां पर आपको एक चीज जानने वाली बात यह है कि दो बॉडी आपस में रब किया जा रहा है, तो किस बॉडी से, कौन सा बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा और किस में जाएगा। तो आप देखिए दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक दो टाइप का बॉडी है यहाँ पर, एक होता है हायर वर्क फंक्शनल बॉडी और एक होता है लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी। तो जब ट्रांसफर, जब चार्ज का होगा तो हमेशा लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी से किसमें जाएगा, हायर वर्क फंक्शनल बॉडी में जाएगा चार्ज। तो हम लिखेंगे चार्जेस charges 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 transferred from lower work functional body to higher work functional body। ओके, तो जो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा रबिंग के दौरान वो कहां से कहां जाएगा, लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी से हायर वर्क फंक्शनल बॉडी की तरफ। मतलब आप यदि इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होंगे 10th क्लास में तो बताया गया होगा कि जो चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट करता है। तो सिमिलरली आप यहां भी रिमेंबर कर सकते हो उसी ट्रिक के माध्यम से कि लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी से, है ना, हायर वर्क फंक्शनल बॉडी की तरफ क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। बेसिकली चार्ज ट्रांसफर कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर तो होना नहीं है। हमेशा ट्रांसफर क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होगा। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि जो लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी है, जो लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी है वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका दो बॉडी है, दोनों बॉडी को रब किया गया है आपस में। ओके, अब ये है तुम्हारा लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी और ये क्या है, हायर वर्क फंक्शनल बॉडी। इससे इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। तो इसमें पहले दोनों न्यूट्रल था, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब ये कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और ये कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बॉडी लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी होगा वो एक्वायर करेगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और जो हायर वर्क फंक्शनल बॉडी होगा वो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चलते लिख देते हैं इस पॉइंट को, है ना, पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखेंगे हायर वर्क फंक्शनल बॉडी bodies acquires negative charge and lower work functional body acquires
पॉजिटिव चार्ज, है ना। फिर भी आप लोग के सहूलियत के लिए, है ना, फिर भी आप लोग के सहूलियत के लिए, किसका कॉल आ रहा है, आप लोग को एक टेबल देते हैं और उस टेबल के माध्यम से आप ये देख सकते हो कि कौन सा बॉडी को किसके साथ हम रब करेंगे तो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा। तो दो कॉलम बनाइए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, एक कॉलम 1 और एक कॉलम 2, कॉलम 2। ओके, तो कॉलम 1 और कॉलम 1 में हम लोग ग्लास रॉड रखते हैं। यदि आप ग्लास रॉड को, है ना, सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब करते हैं तो क्या होगा, इधर सिल्क क्लॉथ, ये है तुम्हारा कॉलम 1 पॉजिटिव चार्ज के लिए है और ये नेगेटिव चार्ज के लिए है। यदि आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कीजिएगा तो ग्लास रॉड कैसा एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और सिल्क क्लॉथ कैसा एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, है ना। तो सिमिलरली यदि आप कैट स्किन या फिर फेलेनल को यदि आप किसके साथ रब कीजिएगा, इबेनॉइड रॉड के साथ आप रब कीजिएगा, किसके साथ, इबेनॉइड रॉड के साथ, तो ये हम मान लेते हैं कैट स्किन को हम लोग इबोनाइट रॉड के साथ आप रब कीजिएगा तो जो इबोनाइट रॉड है वो एक्वायर करेगा आपका नेगेटिव चार्ज, जबकि कैट स्किन कैसा एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब हम लोग यदि वुलन कॉट और प्लास्टिक कोट की बात करेंगे, प्लास्टिक का मटेरियल, है ना, तो ये वुलन कॉट हम लेते हैं, वुलन कॉट और ये प्लास्टिक कॉट, है ना। इन दोनों को आपस में रब करेंगे तो वुलन कॉट जो है तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और प्लास्टिक कॉट क्या एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। इस तरह से बहुत सारा कितना भी आप लिस्ट बना सकते हैं, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, बस आप ये जरूर ध्यान रखिएगा जो हायर वर्क फंक्शनल बॉडी है वो आपका एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, और जो लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी है वो एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम लोग चलते हैं आपका, अच्छा एक चीज और समझ लो इसमें, जैसे कि जितना नंबर ऑफ चार्ज, जैसे कि दो बॉडी है, एक मेरा ये राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, दोनों भी न्यूट्रल है, दोनों को हम रब करेंगे तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, जो दोनों में से हायर वर्क फंक्शनल बॉडी होगा वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, जो लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी होगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो जो नंबर ऑफ चार्जेस जो है, नंबर ऑफ चार्जेस जो है, जितना ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया उतना ही ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, यहाँ पे चार्जेस का लॉस नहीं होगा। अभी आप चार्ज किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं बाय फ्रिक्शन, तो यहाँ पर नो लॉस ऑफ चार्जेस, कोई भी चार्ज का लॉस नहीं होगा। जितना पहला बॉडी जितना लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन, सेकेंड बॉडी। तो कहने मतलब ये हुआ कि इस मेथड में, है ना, हायर वर्क फंक्शनल बॉडी, हायर वर्क फंक्शनल बॉडी
है ना। हायर वर्क फंक्शनल बॉडी जितना चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, उतना ही लूज करेगा कौन, लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी। हायर वर्क फंक्शनल बॉडी acquires same number of charges as lower work functional body लूजेस, है ना। तो जितना हायर वर्क फंक्शनल बॉडी चार्ज को एक्वायर करेगा, उतना ही सेम नंबर ऑफ चार्जेस क्या करेगा, लोअर वर्क फंक्शनल बॉडी लूज करेगा। ओके, ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। चार्ज फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करने पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था, वो इंफॉर्मेशन आज हम लोग पढ़े हैं। और आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग डील करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, क्या मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आके पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को अपने लेवल पे सपोर्ट करने का कोशिश करें। चूंकि हम लोग नया चैनल्स अभी हम लोग को ओपन हुआ है, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हम लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।